उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बांध बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुद्र का पानी रोक दिया, इनसे बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहां दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समंदर के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है। 4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। प्रोग्राम तो है ना, मतलब प्लान्स तो बने थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसकी गलती है? लोगों की भी तो गलती है कि अपने नेताओं से मांगते नहीं है ये सब। हाँ, ये तो बिहार के उस एरिया के सीमांचल के लोगों को भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज है कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के बाढ़ का मुआयना करते हैं ये लोग। तो हेलीकॉप्टर से जब चढ़ के बाढ़ का मुआयना करेंगे तो इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर में तो कोई गरीब आदमी बैठ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है। और ये हर साल होता है। एक कैमरामैन लेके चढ़ जाएंगे लोग, कहेंगे देख हम नीचे झांकेंगे ऐसे, तुम फोटो खींचना, देख ठीक आ रहा है, कचाक फोटो खिंचा दिया। यही फोटो निकलेगा यहाँ पे कि नेता इधर हेलीकॉप्टर का गोल दरवाजा और नीचे पानी, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करते हुए। और बाबू जगजीवन राम के टाइम से ये देखते हैं। आप फोटो का एंगल भी नहीं चेंज करते हैं। पर फिर किसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की गलती भी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है, तो बिहार की भी गलती है। अगर आप अपने लीडर्स नहीं निकालेंगे, लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही देखिए, बिहार को नेताओं ने एक चीज को समझ लिया कि इन लोगों ने देखा ना कि बिहारी जो है ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि जैसे अगर मूंगफली बेचना है तो आप ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपको मूंगफली ही बेचना है तो आपको जनरल डिब्बा में जाना पड़ेगा, ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठ के जाना पड़ेगा। वहां पे आपको चना मसाला बेच सकती हैं, वो एसी वाला अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया ना, बिहार को जनरल डिब्बा बना दिया। पूरे इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव कर दिया कि वहाँ जिंदा रहने को विकास समझते हैं लोग। मतलब सड़कें 2 लेन है, मतलब उसी पे सड़क पे आना है, उसी पे जाना है, लेकिन अगर चिकना है ना तो कहते हैं बड़ा बढ़िया सड़क बनल है। अब जहाँ 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज्यादा समय लग जाए, वो जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है, वो स्टेट कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो सारे आईएएस ऑफिसर आप जॉइंट सेक्रेटरी से ले लीजिए, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे बिहार से आते हैं। मैम, ये आईएएस जो होते हैं लोग ना, ये आईएएस देश नहीं बदल सकते हैं, ये एक वेल एग्जीक्यूटर होते हैं। इन्हें कोई काम दे दीजिए, वो काम कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनसे नया चीज कुछ करने की उम्मीद कर रही हैं तो बहुत, मतलब ये तो फिर तो वही हाल हो गया कि आप रेगिस्तान में पानी खोज रही हैं। इन नया आइडियाज नहीं दे सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा आईएएस नहीं थे, परमाणु बम बनाए थे। सतीश धवन और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रोग्राम किए, आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम मिसाइल बनाए, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति चालू किए, आईएएस नहीं थे। वर्गीश कुरियन आईएएस नहीं थे। कोई बड़ा काम बताइए जो आईएएस ने किया हो। एक देश चलाते हैं लोग, कहते हैं धक्का मारना और लीड करना अंतर होता है। देश को धक्का मारते हैं ये लोग, किसका ट्रांसफर करना है, किसको क्या करना है, क्या करना है, बस एग्जीक्यूटर होते हैं। ये एग्जीक्यूट करना है कि इस आदमी को उठा के लाना है, उठा के लेके चलाएंगे। 5 फर्जी मुकदमा लाद दे इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनको दीजिए, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप इनसे नए चीज की उम्मीद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक साइट पे खड़े थे जहां ब्रिज बन रहे थे, तो जब पाइलिंग की जाती है ना तो नीचे से पानी निकलने लगता है, तो उसमें बेंटोनाइट डाल दिया जाता है। तो ना लीकेज सीपेज को करने के लिए वो केमिकल डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो एक इंजीनियर था, तो उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था ना, उससे तो हमसे इंजीनियर करा, देखिए खान से एकरा कुछ नहीं बुझाएगा, कौन चीज डाले हैं लोग। क्या डाल रहे थे? बेंटोनाइट डाला था। हाँ। और उसको चीफ वो है, सेक्रेटरी है, उसको पता ही नहीं कि इसका काम क्या होता है। पर वो उसको बोला गया था डालने का। वो तो इंजीनियर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं,
खड़े और आपके सामने वो एक केमिकल डाल रहा है और केमिकल अच्छा है, वो पानी के लीकेज को रोक रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, बस आप चीफ सेक्रेटरी हैं, ये ठीक हो जाएगा ना, इतने दिन में हो जाएगा ना हो जाएगा, उसकी मोटिवेशन कहाँ जाएगा? पुल नहीं गिरा देगा, आपको पता ही नहीं है बेंटोनाइट डाला कि नहीं डाला, गिराएगा पुल वहां। हाँ। तो ये चीजें बड़ी खराब है। और बिहार में जो पुल गिरते रहते हैं, हाँ, जब देखो हर साल एक तो मजाक बन के रख दिया है कि पुल यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। तो आप जैसे पुल जब बनता है ना, तो उसका 40% तो उसी समय ठेकेदार से ले लिया जाता है। अधिकारी का इतना है, मंत्री का इतना है, सांसद का इतना है, पार्टी फंड इतना है, 60 बचता ही उसके पास 50-55%। पर क्यों जाते हैं फिर बिहार से इतने लोग यूपीएससी लेकर, क्यों बनना चाहते हैं? वो अपना तो सेट हो गया। आपको क्या लग रहा है वो समाज बदलने गया है? अपना सेट हो गया ना, हो गया।